नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, अभी तो बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है। चुनाव से पहले उपचुनाव होना है, यानी फाइनल से पहले सेमीफाइनल खेलना होगा बिहार के राजनीतिक दलों को। बिहार में 4 सीटों पर, जिन सीटों के जो विधायक हैं वो सांसद बन गए हैं, उन सीटों पर उपचुनाव होगा। तरारी, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज, इन 4 सीटों पर बिहार में विधानसभा के उपचुनाव होंगे। हालांकि अभी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, इसको लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है। एक उपचुनाव बिहार में हो चुका है लोकसभा चुनाव के बाद, और वो उपचुनाव रुपौली का उपचुनाव, जिसमें एनडीए को हार मिली और इंडिया गठबंधन में नहीं जीत पाया। ना आरजेडी जीत पाई, ना जेडीयू जीत पाई। निर्दलीय शंकर सिंह यहां से चुनाव जीत गए। लेकिन बाकी 4 सीटों के चुनाव कब होंगे, इसको लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं है। रामगढ़, इमामगंज, बेलागंज और तरारी में कब उपचुनाव होगा, इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से नहीं की गई है। लेकिन उपचुनाव से ज्यादा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी बिहार में तेज है। और फिर याद रखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त है। अगर तय समय पर चुनाव होंगे तो 2025 के आखिरी में, अक्टूबर-नवंबर महीने में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। हालांकि ये अलग बात है कि चर्चा यह भी होती है कि चुनाव समय पर हो सकते हैं और विधानसभा चुनाव 2025 के शुरुआत में भी, फरवरी-मार्च महीने में भी हो सकते हैं। तो चुनाव चाहे फरवरी-मार्च में हो, चाहे अक्टूबर-नवंबर में हो, बहुत वक्त नहीं है। एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार अब कुछ ही दिनों में चुनावी वर्ष में प्रवेश करने वाला है। 2025 आने में बहुत वक्त नहीं है। तो जाहिर है बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी ज्यादा है। और सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके का घटनाक्रम अब सामने आ रहा है, जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से संकेत मिलने शुरू हो गए हैं, उससे क्या यह माना जाए कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के बीच बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों की जो डील है वो पहले से फिक्स है। नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच सब कुछ पहले से फाइनल है। और अगर ऐसा है तो जाहिर तौर पर, और जो डील की बात सामने आ रही है, जिस तरह का फॉर्मूला एनडीए में सीट शेयरिंग का बताया जा रहा है, जो कहानी निकलकर सामने आ रही है, वो जाहिर तौर पर इस बात के संकेत भी देता है कि कहीं 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए से कुछ दल छिटक न जाएं। हालांकि एनडीए में जो छोटी पार्टियां हैं, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, उनके पास बहुत कोई मुफीद विकल्प नहीं है, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन न तो चिराग पासवान, न जीतन राम मांझी और न ही उपेंद्र कुशवाहा पशुपति पारस हैं कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर लें। बीजेपी सीट न दे लोकसभा चुनाव में तब भी बर्दाश्त कर लें, पार्टी तोड़ दे तब भी बर्दाश्त कर लें, और 20 सूत्री में भी कोई हिस्सेदारी नहीं मिले 20 सूत्री कमेटी में तब भी बर्दाश्त कर लें। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान बगावत करने वाले आदमी हैं, विद्रोही तेवर वाले नेता हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनको मनमाफिक सीटें नहीं दी या इतनी सीटें नहीं दी जिस पर बात बन जाए, तो जाहिर तौर पर ये एनडीए में बने रहेंगे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। अब सीटों का फॉर्मूला क्या है? देखिए, बहुत चर्चा है बिहार के राजनीतिक गलियारों में, और मैं ये बात कुछ भरोसे की जानकारी के आधार पर भी कह रहा हूं। जब सत्ताधारी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से बात होती है तो वो बताते हैं कि देखिए, बीजेपी और जेडीयू के बीच तो सीटों का कोई बंटवारा ही नहीं है, कोई विवाद ही नहीं है। आधी सीट बीजेपी और आधी सीट जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी। जेडीयू 121, बीजेपी 122, मेरा गणित अगर सही है तो। और उसके बाद आधी आधी सीटों पर बीजेपी जेडीयू के बीच बंटवारा होगा। जेडीयू को किसी सहयोगी दल को सीट देनी नहीं है और बीजेपी अपनी सीटों में से चाहे जितने सहयोगी दलों को सीटें दे दे। तो इसीलिए इससे मतलब साफ है कि ज्यादा सीटें बचती नहीं है सहयोगी दलों को देने के लिए। हालांकि ये चर्चा हम पहले भी करते रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे बातचीत होती है, जैसे जैसे अपडेट आता है, वो जानकारी हम आपके सामने रखते हैं। तो अगर बीजेपी को आधी सीटें मिलेंगी, उस सीट में से सहयोगियों को भी देनी होगी, तो बीजेपी कितनी सीटें चिराग पासवान को, उपेंद्र कुशवाहा को, जीतन राम मांझी को दे पाएगी? तो जाहिर तौर पर बड़ी हिस्सेदारी नहीं मिलने जा रही है। और यही इस बात का सबब है कि कहीं उपेंद्र कुशवाहा न नाराज हो जाएं,
कहीं चिराग पासवान ना नाराज हो जाएं। जीतन राम मांझी के नाराज होने की उम्मीद कम है, क्योंकि इन दिनों वो मोदी के हनुमान बने हुए हैं, मोदी के लिए बैटिंग कर रहे हैं और उनको जो भी हिस्सेदारी मिलेगी शायद वो रख लेंगे। लेकिन चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा झटका दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। अब देखना होगा बीजेपी इनको मनाने में कामयाब हो जाती है, इनको साथ रखने में कामयाब रहती है, कितनी सीटें इनको देती है, बीजेपी खुद कितनी सीटों पर लड़ती है। अगर नीतीश कुमार 120 से ज्यादा सीटों पर या 120 सीट पर लड़ेंगे, जेडीयू अकेले लड़ेगी, तो जाहिर है बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी, ये सारी चीजें देखनी होगी। तो एनडीए में ही स्थान सीट बंटवारे को लेकर ज्यादा नजर आ रहा है संभावित तरीके से। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।